किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि इंसान कहीं भी सुखी नहीं है। जो सम्मुख है उससे तो वो दुखी है और जो विमुख है उसी में उसकी खुशी है। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की जो एक भक्त की कहानी है, जो अपने ईश्वर की बड़ी पूजा पाठ किया करता था। उसके पास बहुत कुछ तो नहीं था, लेकिन उसका मन पूरी तरह से अपने ईश्वर की भक्ति में लगा हुआ था। भोलेनाथ की पूजा करता था, पूरी तन्मयता से प्रभु का नाम जपा करता था। भगवान तो वैसे भी भोले हैं। एक बार भगवान शंकर को उसकी भक्ति पे बहुत प्रेम उमड़ आया और उन्होंने एक रात उसे सपने में दर्शन देते हुए कहा कि कल मैं तुम्हें अपने लोक ले चलूंगा और वहां जो कुछ भी तुम मांगोगे वो सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। अब अगले दिन प्रभु आते हैं, उसको अपने लोक ले जाते हैं। वहां वो व्यक्ति देखता है कि भगवान शंकर के पास एक बहुत बड़ा थैला है और भगवान अपने भक्त से कहते हैं कि आज जो कुछ भी तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। अब एक लालच सा उस भक्त के मन में आ जाता है। सोचता है, इतने दिनों से पूजा की भगवान की, अब भगवान मुझे मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। तो भगवान से कहता है कि हे प्रभु, मुझे धन दे दो, इतना धन दे दो कि चाहे मैं कितना भी खर्च करूं वो धन कभी ख़त्म ना हो। भगवान ने अपने थैले में से कुछ चीज़ निकालते हैं और वो कहते हैं कि ये वो धन है जो तुम्हारी ज़िंदगी से कभी ख़त्म नहीं होगा। अब वो व्यक्ति धनवान हो जाता है। भगवान कहते हैं तुम्हारे मन में और भी कुछ हो तो तुम मांग लो। तो वो कहता है कि हे प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे एक सुंदर सी पत्नी दें ताकि मैं सुख से रह सकूं। भगवान कहते हैं जाओ, ऐसा ही होगा। अब वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होता है। उसके बाद भगवान उससे कहते हैं कि यदि तुम्हारे मन में और भी कुछ इच्छा हो तो वो भी मांग लो। तो वो कहता है कि हे प्रभु, मैं जो कुछ भी करूं उसमें मुझे उन्नति हो और मेरा नाम और यश भी दुनिया में फैलने लगे। भगवान कहते हैं कि ठीक है, और वो अपने थैले में से एक आशीर्वाद उसके लिए और निकालते हैं और कहते हैं जाओ, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। जब वो सब चीज़ उसे दे देते हैं धीरे धीरे उसके मांगने पर, तो वो जो थैला है वो खाली हो जाता है। अब उस थैले को प्रभु अपने पैरों के नीचे दबा कर बैठ जाते हैं। इस चीज़ को माता पार्वती देख रही होती हैं। तो माँ पार्वती भगवान से कहती हैं कि भगवान, आप तो भोले हैं, आज तक आपने कभी कुछ नहीं बचाया, तो अपने इस थैले को अपने पैरों के नीचे क्यों दबा रखा है, इसको भी इस भक्त को दे दीजिए। तो भगवान कहते हैं नहीं पार्वती, मैं तुम्हें इसका अर्थ बाद में बताऊंगा। और उसके बाद वो भक्त अपनी दुनिया में चला जाता है। भगवान कहते हैं देखो, अब इसके पास सब कुछ है, धन भी है, पत्नी भी है, नाम भी है, पूरे संसार में प्रसिद्ध भी हो रहा है, सब कुछ है इसके पास, घोड़े, गाड़ी, औलाद, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसके पास नहीं है। लेकिन अब देखो, ना ये भक्ति करता है, न ये खुश रहता है, न ये हमसे कुछ मांगता है, न किसी को कुछ देना चाहता है, हमेशा अब चिड़चिड़ा रहता है। तो माता कहती हैं कि ऐसा क्यों? तो भगवान कहते हैं कि तुमने उस दिन मुझसे कहा था कि ये थैला अपने अपने पैरों के नीचे क्यों दबा रखा है। देवी, इस थैले में संतोष, ये वो संतोष है जिसके पास कुछ भी ना हो तो भी वो सुखी रहता है। आज इस व्यक्ति के पास सब कुछ है लेकिन ये खुश नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास ये थैला है जिसमें कुछ नहीं है लेकिन इसका नाम संतोष है, और जिसके पास वो चीज़ है वो जीवन भर हमेशा प्रसन्न रहेगा, चाहे उसके पास कोई चीज़ हो या ना हो।